हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई करती है थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास में तीन चीजें हैं, रेट्स, रेशियोज और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रेट्स के अंदर हमारे पास में सबसे पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई वो लेंड करती है अमाउंट किसको? कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। मतलब कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देती है उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। सेकेंड हमारे पास में आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? पहली चीज तो रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट। इस केस के अंदर भी जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों केस के अंदर ही आरबीआई ही लेंड कर रहा है अमाउंट कमर्शियल बैंक को। लेकिन यहाँ पे रीपर्चेज रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज देती है आरबीआई को, एंड यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि वो ये जो सिक्योरिटीज है वो एक टाइम के बाद में वापस क्या कर लेगी? रीपर्चेज कर लेगी। जब कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को वापस से रीपर्चेज करेगी तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आरबीआई को वो पैसा देगी परचेज करने के लिए, तो आरबीआई को जो अमाउंट आरबीआई ने लेंड किया था वो अमाउंट वापस मिल जाएगा एंड कमर्शियल बैंक को उनकी सिक्योरिटीज वापस मिल जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है रेपो रेट। थर्ड हमारे पास में आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है? आरबीआई का और हमारे पास में कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करती है? अपना जो सरप्लस फंड है उसको यहाँ पे पार्क कर देती है, मतलब डिपॉजिट्स दे देती है। जैसे हम बैंक के अंदर डिपॉजिट देते हैं तो हमें इंटरेस्ट इनकम मिलता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को सरप्लस फंड्स देती है उस पे कमर्शियल बैंक को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को देता है, उसके अंदर वापस से इनके पास में एग्रीमेंट होता है कि आरबीआई एक टाइम के बाद में अपनी सिक्योरिटीज वापस से ले लेगा एंड जो कमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स थे वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को वापस दे देगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। ये जो तीनों रेट्स है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों को ही बढ़ा देगा। अब तीनों को बढ़ा देगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि रेट्स ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब महंगा हो जाएगा उनके लिए। मतलब अगर बैंक रेट रेपो रेट दोनों अगर बढ़ा दी तो जो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है वो रेट बढ़ जाएगी। अगर वो रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक कम से कम लोन लेंगे। अगर वो कम से कम लोन लेंगे तो उनके पास में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। एंड रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है? अगर रेट बढ़ जाएगी तो मतलब कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा फंड्स आरबीआई के पास में पार्क कर देगी। अब उस केस के अंदर वो इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए क्या कर रही है? ज्यादा फंड्स आरबीआई को दे रही है। अब आरबीआई को अगर ज्यादा फंड्स दे दिए तो मनी सप्लाई उनके पास में कम बचेगी, मनी सप्लाई कम बचेगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा एंड इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन के अंदर तीनों ही रेट्स को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और इसका उल्टा ठीक किस में हो जाता है? डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन में तीनों ही रेट्स को आरबीआई क्या कर देती है? कम कर देती है। इसके बाद में हमारे पास में आता है रेशियोज। रेशियोज के अंदर हमारे पास में दो चीजें हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है इस केस के अंदर क्या होता है? कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखना पड़ता है। सीआरआर कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखती है, आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या होता है? सीआरआर की रेट बढ़ा देती है। अब अगर सीआरआर की रेट बढ़ा देगी तो ज्यादा आपको रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ज्यादा रिजर्व आरबीआई के पास में जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। डिफ्लेशन के केस के अंदर सीआरआर की रेट कम कर देते हैं तो आरबीआई के पास में जो डिपॉजिट जाता है वो कम जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्रेडिट क्रिएशन उससे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और उसके बाद में क्या होता है? डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा है हमारे पास में एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? ये वो रेशियो होता है कुछ लिक्विड एसेट्स का जो कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखने होते हैं। ये जो जनरली है ना 18 to 20% होता है एसएलआर। इसके अंदर तीन चीजें आती है, कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कैश और गोल्ड तो सब जानते हैं। अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो सारी सिक्योरिटीज जो है फ्री फ्रॉम एनकम्बेंसेस, मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं आ सकता है। वो जो सिक्योरिटीज है वो पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक की खुद की है
और वो हाईली लिक्विड है, मतलब वो कभी भी सेल कर दिया जा सकता है। सेल करने के अंदर किसी भी चीज का डिस्प्यूट या कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं है, मतलब कोई भी आके उसको ये नहीं बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है। जो फ्री फ्रॉम एनकम्बेंसेस होती है उसको हम बोलते हैं अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो एसएलआर के अंदर ये तीन चीजें आती है, कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो कि क्या होता है, कमर्शियल बैंक को रखना होता है एज अ रेशियो रिक्वायरमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट होती है, आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या करती है आरबीआई, एसएलआर को बढ़ा देगी। एसएलआर को बढ़ा देंगे तो उनको इन लिक्विड एसेट्स के अंदर पैसा ज्यादा लग जाएगा, उसके अंदर ज्यादा पैसा लग जाएगा तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। और डिफ्लेशन के केस के अंदर सीआरआर एसएलआर दोनों को ही कम कर दिया जाता है। अगर ये रेशियोज कम हो जाएंगे तो रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा एंड डिफ्लेशन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है ना, आरबीआई जो है ना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसमें दिमाग लगाना है कि सेल कब करेगी और परचेज कब करेगी। अगर आरबीआई सेल कर रही सिक्योरिटीज तो कौन खरीद रहा है, कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक का पैसा लग जाएगा उसके अंदर। तो इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या होता है कि आरबीआई सेल कर देती है। इन्फ्लेशन के केस के अंदर आरबीआई क्या कर रही है, सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, सिक्योरिटीज को सेल करेगी, कमर्शियल बैंक के पास में जो सरप्लस फंड था वो उसमें लग जाएगा। अब क्योंकि सरप्लस फंड उधर चला गया तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो फिर मनी सप्लाई अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशन के केस के अंदर क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास में क्या हो रहा है, पैसा ऑलरेडी कम है, इसीलिए अभी डिफ्लेशन चल रहा है, मनी सप्लाई कम चल रही है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगी, परचेज कर लेगी। सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आ जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी एंड डिफ्लेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या कर रही है, सेल, और डिफ्लेशन के केस के अंदर क्या हो रहा है, परचेज। ये आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वालिटेटिव मेजर्स। इसके अंदर हमारे पास में तीन चीजें हैं। पहला है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोटास फिक्स कर दिए कि किस सेक्शन के अंदर, किस एक्टिविटीज के अंदर कमर्शियल बैंक कितना लोन ग्रांट कर सकती है, उससे ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकती है। इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या करते हैं, आरबीआई जो है ना वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको इतने ही लोन्स ग्रांट करने। तो उस केस के अंदर क्या होता है ना, ज्यादा ग्रांट्स दे नहीं सकती कमर्शियल बैंक और मनी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन ही कम हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशन के केस के अंदर ये जो भी राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है उसको विड्रॉ कर लेती है, मतलब आरबीआई जो है वो कम से कम क्या करती है, कोटास फिक्स करती है। तो उस केस के अंदर कमर्शियल बैंक फ्रीली क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। सेकेंड हमारे पास में आता है मोरल सुएशन। सबसे बेस्ट चीज है मोरल सुएशन में क्या होता है ना कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को जैसे सुपरवाइज करता है कि हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पढ़ा था, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है ना, मोरल सुएशन। सुएशन का मतलब होता है मनाना, ठीक है। तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अगर फॉलो नहीं कर रही है तो सबसे पहले तो आरबीआई क्या करेगा, उनको एक नोटिस देगा, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करेगा कि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी फॉलो नहीं करती है तो उस कमर्शियल बैंक को क्या करेंगे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन देंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप इस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको क्या करो, फॉलो करो। अगर फिर भी फॉलो नहीं कर रही कमर्शियल बैंक तो आरबीआई क्या करती है, उस पर्टिकुलर बैंक को डी रिकॉग्नाइज कर देती है, मतलब कि उसको अनलिस्ट कर देती है, बैंक से ही हटा देती है उसको, उसका बैंकिंग ही हटा देती है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं मोरल सुएशन, जिसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले परसुएड करती है मतलब मनाती, उसके बाद में प्रेशर डालती है, प्रेशर से भी नहीं होता है तो डी रिकॉग्नाइज कर देती है। लास्ट हमारे पास में आता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने का भी आपको लोन चाहिए आपको उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है। अब वो कोलेटरल सिक्योरिटी उससे कम या उसके बराबर नहीं होती, उससे काफी ज्यादा होती है। अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको उसके लिए जो कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी वो 10 या 10 से कम नहीं चलेगी, 10 से ज्यादा ही चलेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है ना कि ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला जो अमाउंट है इसको बढ़ा देते हैं, जैसे 10 लाख के लोन पे आपको 12 लाख की या 15 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा ना, बहुत सारे लोग लोन ले ही नहीं पाएंगे अगर सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा मार्जिन आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशन के अंदर आरबीआई क्या करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, उस केस के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाते हैं और डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। दैट्स इट, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर फिनिश हो गया है।
आने वाले वीडियोस के अंदर हम बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।